राइट दोस्तों, एंट्री तो बना ही लेते हैं क्योंकि फिर प्राइज आपको ये मौका देगा ही नहीं। तो जो भी मिल रहा है यहीं से एंट्री बनानी होगी क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है भागने के लिए। इसलिए थोड़ा फास्ट काम यहाँ पे कर लेना। ठीक है। अब क्यों बना ली इतनी जल्दी एंट्री? क्योंकि देखिए, एक तो इसने क्या कर दिया भाई, ये जो हाई था वो क्रॉस कर दिया है। अब एंट्री तो हम यहीं पे भी सोच के बैठे थे ना कि एंट्री तो बनाएंगे, लेकिन हम चाहते थे कि प्राइस 155 तक आए नीचे। लेकिन इसने यहीं से घूमना शुरू कर दिया, और घूमना शुरू किया तो इसने डे हाई जो है उसको भी क्रॉस किया। तो अब तो यहाँ पे रुकना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइस इसको नीचे आना था ना, तो ये पॉइंट उसके लिए बिल्कुल सही था। यहीं से ये 155 आ जाता, हम यहाँ पे ट्रेड बना लेते। लेकिन ये उससे पहले घुमा है, इसका मतलब ये अब रुकेगा नहीं, अब ये चलता ही जाएगा और अच्छी मोमेंटम कर पाएगा, क्योंकि हाई भी क्रॉस कर दिया है। और अब उसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है वो यही रहने वाला है 190 का। तो सीधा सीधा 190 आने दो, वहीं पे ही हम एग्जिट करेंगे, उसके बिना हम एग्जिट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो हो सकता है तुरंत आ जाए ना, हो सकता है थोड़ा टाइम लगाए। टाइम नहीं लगाएगा तो अच्छी बात रहेगी। बाकी हमने जो ट्रेड बनाया बेहतरीन तरीके से समझा है प्राइस को, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्राइस कहाँ पे सपोर्ट ले रही है, ये इसका डे लो है। डे लो से प्राइस ने पहली कैंडल इस तरह से खींची थी मानो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोई वहाँ पे बाइंग कर रहा है। फिर प्राइस वहाँ पे आई तो फिर से प्राइस ने वहीं से ही प्राइस को घुमाया है, और इस बार भी प्राइस ने वही किया है और फास्ट तरीके से घुमाया है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी नहीं किया है और ये हाई को भी क्रॉस किया है। तो ये प्राइस थोड़ा फास्ट काम करना चाहती है, मतलब जो भी प्रॉफिट बुकिंग, ये क्या है, प्रॉफिट बुकिंग का ही सिनेरियो है। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को आप समझोगे ना तभी तो आपका काम बनेगा। आप सिर्फ इंडिकेटर के पीछे लगे रहोगे तो काम नहीं बनेगा। देखिए प्राइस कल, अगर ये हाई से आप देखो तो 360 से लेके प्राइस आज कहाँ तक आ गई है, 150। अगर ये लो पकड़ लो तो 140, 360 से 140, यानी कि ये बहुत ही बड़ी गिरावट कर चुका है और अच्छा प्रॉफिट इन लोगों को दिख रहा है। तो ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो मानते हुए ही यहाँ पे ट्रेड किया गया है कि ये प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट कैसे बुकिंग कर रहे हैं, ये कुछ पैनिक में आके काम कर रहे हैं। क्योंकि ये यहाँ पे अगर आपने, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये पोस्चन है पूरा का पूरा, यहाँ पे आपने ऑप्शन चेन को रीड किया है, नोटबुक में नोट डाउन किया है। तो आप यहाँ पे, एक तो ये अच्छी एंट्री थी कि 155 आए, वो नहीं आया तो आप यहाँ पे आंखें बंद करके अच्छी खासी क्वांटिटी ट्रेड कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑप्शन चेन को अपनी नोटबुक में नोट डाउन किया, और वो जो कन्फर्मेशन, वो जो ट्रिक सेट हो जाती है और उसके बाद जो ट्रेड बनता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड आपने किया होगा। ठीक है। तो बस 190 तक प्राइस को आने दो, क्योंकि 190 का रजिस्टेंस भी है, वहाँ पे रुकेगा ज़रूर प्राइस। तो आने देते हैं, वहीं पे अपना प्रॉफिट को बुक भी करेंगे। ठीक है। प्राइस यहाँ से अब नीचे नहीं, नीचे उसको आना था तो यही पॉइंट था। ये एक अच्छा पॉइंट था जहाँ पे रजिस्टेंस था, यहाँ से भी रजिस्टेंस था। प्राइस नीचे आती, कहाँ तक आती, 155 तक ही आ पाती। उससे नीचे जाने की संभावना भी कम थी। लेकिन वहीं से इसको फ्यूल यहीं से अगर मिल गया है और निकल गई और अपना जो रजिस्टेंस पॉइंट था उसको भी क्रॉस कर दिया इसने। इसका क्या मतलब होता है, इसका यही मतलब होता है कि प्राइस अब यहाँ पे देखिए रुकने वाली नहीं है। ये कैंडल देखो कैसी बन रही है, क्यों बन रही है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग जो हो रही ना वो कोई सामान्य नहीं हो रही है, वो अच्छी तरीके से हो रही है। तो ये सीधा 190 तक ही प्राइस आने वाली है, अभी भी काफ़ी दूर है। आने दो, 190 तक आने दो, यहाँ तक आने दो प्राइस को। ठीक है। तब जाके हम कुछ करेंगे। बाकी इसीलिए मैंने बताया यहाँ पे आपको कि यहाँ पे जो भी कोई ट्रेड अगर किया है ना तो वो छोटी क्वांटिटी से नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने ऑप्शन ट्रिक के हिसाब से अपनी नोटबुक में सारी चीज़ें नोट डाउन की है और उसने पहचान ली कि ये ऑप्शन ट्रिक सेट हो गई है, तो यहीं पे हाई के ऊपर भी बड़ी क्वांटिटी ले पाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये अभी भी देखिए निकली नहीं है, अभी जब निकलेगी तो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जो बनेगी ना, उसमें हम प्रॉफिट को भी बुक कर पाएंगे।
ये तो टाइम भी देखिए नहीं लगाना, ये भी मैंने बताया कि टाइम भी ना लगाए और आपको प्रॉफिट दे दे, और सेम वही चीज़ें यहाँ पे कर रहा है। और इन चीज़ों को पहचानने के लिए आपको ऑप्शन चेन लर्निंग करनी बहुत आवश्यक है, और उसको आपने कर लिया तो फिर आपको पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है। देखिए यहाँ पे कोई ना कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बनाने बनाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा अधिक हो चुकी है, और कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अगर बनती है बड़ी वाली, तो उसमें आप प्रॉफिट को बुक कर ले, वो सबसे बेहतरीन होगा। मुझे लगता है एक ही कैंडल में ये 190 को भी छू ले या उसको पार भी कर ले। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, एक ही कैंडल की शायद कहानी बची है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अब रेड कैंडल ना बनाए वो बेहतर है। अगर रेड कैंडल बनाएगा तो थोड़ा सा टाइम लगा लेगा, फिर यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बननी चाहिए थी। यही यही ये वो पॉइंट था जहाँ से वो प्राइस को अच्छी तरीके से मूव करवा पाता। यहाँ पे कोई ना कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी। बनेगी, हम देखेंगे, इंतज़ार करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको अगर नहीं समझ में आता है कि मैं कॉल लूँ या पुट लूँ, कैसे लूँ, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, जहाँ पे हमने पहले ही प्राइस को, जैसे ये 171 है, पहले ही प्राइस को अपडेट कर देते हैं कि इस प्राइस से एक अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। हाँ, अब ये रेड कैंडल तो बना ली है। अब ये रेड कैंडल थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी बन रही है और बहुत ही बुरी जगह से बन रही है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा प्राइस को वापस से देख लेते हैं, अपसाइड आने देते हैं, तब क्या करता है वो देखते हैं। क्योंकि इसको जब, ये चेन रिएक्शन का मामला हो सकता है, जब इसको कोई एसएल मिलते हैं ना, तो प्राइस क्या करती है, नीचे तो आती है। ये प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो कुछ इसी तरह का होता है दोस्तों, कि प्राइस नीचे आती है, फिर अपसाइड जाती है, नीचे आती है, तो एक बार और अपसाइड जाएगी। आप देख लीजिए, यहाँ पे नीचे ज़्यादा नहीं आने वाली है। ये कर सकता है, ऐसा करने की उम्मीद भी थी। मैंने यहाँ पे भी बताया था कि यहाँ पे रेड कैंडल ना बनाए तो अच्छा है, डायरेक्टली बड़ी ग्रीन कैंडल बना लेता तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाता, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। बहुत ही बुरी जगह पे इसने रेड कैंडल बनाई है। तो ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, अब इसका लो काटने की उसको ज़रूरत नहीं है, सीधा ये अपसाइड ही निकलने के चांस बहुत ही ज़्यादा होने चाहिए, तो ही अपना काम बन पाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए, अब इसको ग्रीन में कन्वर्ट होके अपसाइड ही निकल जाना चाहिए, और अच्छे से अपसाइड निकलना चाहिए। ठीक है, ये कैंडल भी देखिए, हाँ ग्रीन तो बन चुकी है, तो अब ये बस ये लो नहीं काटना चाहिए, तो वहाँ पे दिक्कतें बढ़ जाएंगी, फिर हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। थोड़ा वेट कर लो, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता इतनी नहीं है। आप अपना एसएल लगा लो, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक एसएल लगा लो भाई 10 पॉइंट का, क्योंकि गलत कर दिया है प्राइस ने। 10 पॉइंट का एसएल लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना एसएल हो जाएगा छोटा सा, एस एल 10 पॉइंट। एसएल लगाना जरूरी था। ठीक है, नीचे आया है, लेकिन अपसाइड जाएगा तो इस बार मुझे लगता है अपसाइड जाएगा तो इसको भी क्रॉस कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट को देखिए, कम पॉइंट था, ज़्यादा पॉइंट होते तो हम प्रॉफिट को बुक कर लेते, लेकिन यहाँ से इसके ऊपर ही तो असली एसएल जो बड़ी कैंडल बननी चाहिए वो इसके ऊपर ही बननी चाहिए थी। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी हमने एसएल 10 पॉइंट का छोटा सा लगा लिया है। प्राइस को अभी भी अपसाइड जाने के चांसेस जो है, जो कन्फर्मेशन है, वो अभी भी बरकरार है, यहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी ना, इसके बाद अगर ये निकल जाता तो तुरंत काम हो जाता, ये एक रिट्रेसमेंट था, ये हो जाता, लेकिन इसने क्या किया, इसका लो कट दिया। तो अब एसएल लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वेट करो, इंतज़ार करो यहाँ पे, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, तो प्राइस जो है वापस से अपसाइड तो आई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम अच्छा मिल जाता 190 तक का, तो हम इसको एग्जिट कर पाते। वापस से यहाँ पे आकर देखिए रेड कैंडल बना दी है, तो यहाँ से नीचे आई, इसका मतलब ये प्राइस फिर साइडवेज वाइडवेज कुछ कर सकती है, यानी कि एसएल अभी मिलने वाले नहीं है, ये साबित हो जाएगा। तो देख लेते हैं, अभी कुछ कर ले प्राइस तो अच्छी बात है, बाकी तो यहाँ पे फिर हमें दूसरा कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं, इतना किया है तो
एक दो कैंडल रुकने के बाद अगर निकालता है, कोई कैंडल बनाता है स्ट्रॉन्ग ग्रीन, उसमें एग्जिट कर जाए, या फिर 190 तक धीरे धीरे से भी आ जाता है तब भी उसको एग्जिट कर लेंगे। थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, अब यहाँ पे इतना रुके हैं तो इंतज़ार कर लो। अब देखिए दोस्तों, प्राइस मुझे लगता है यहाँ से ये कुछ भी करना नहीं चाहती है, तो 10 पॉइंट मिल रहे हैं और ये कैंडल भी अच्छी बनी है, तो यहाँ पे हम एग्जिट कर लेते हैं। कोई दूसरा ट्रेड फाइंड, इससे अच्छा कोई दूसरा ट्रेड फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अब इसमें जो कन्फर्मेशन है पहले थी वो अब रही नहीं है, और कन्फर्मेशन नहीं रही है तो फिर यहाँ पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 10 अपने को पॉइंट देखने को मिल रही है, ये अच्छी बात है, ये अपनी एग्जिट हो सकती है। ठीक है, चलिए कोई दूसरा ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है कहाँ से ट्रेड करना है, कौन सा लेना है, कॉल या पुट, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ठीक है।